प्राणपुर क्षेत्र जो है हम लोग का सौतेला व्यवहार करता है। बार बार जिसको देते हैं वो जीत नहीं पा रहा तो फिर उसको क्यों देते हैं, उसको चेंज कीजिए। तो मेरा गरीब आदमी पॉकेट में 3000 होगा तब ना घोष देंगे। ना बिजली सही से आता है, ना पानी सही से आता है। राशन भी है तो 5 किलो आता है, 4 किलो पहुंचता है, 1 किलो गायब। हम लोग से कोई ना भेंट मुलाकात कम से कम नहीं भी कीजिएगा तो बात विचार तो भी कीजिएगा। अभी हम लोग मौजूद हैं बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में और चचा लोगों के हाथों में चाय है और जब चाय हाथ में आती है तो उसी के साथ बात राजनीति की भी होने लगती है। जरा इन लोगों से ही समझते हैं कि प्राणपुर विधानसभा जो है आखिर कितना बदला है बीते कुछ वर्षों से, क्योंकि यहाँ पर लगातार साल 2000 से शायद बीजेपी का ही दबदबा यहाँ रहा है, विनोद कुमार सिंह और उसके बाद उनकी पत्नी, और प्रदेश में एनडीए की सरकार भी है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, ट्रिपल इंजन है आप लोगों के पास। कितना क्षेत्र बदला आपका? आप कम से कम 2002 से ही चलता है, बदलते हुए है, लेकिन अब तक सफल पूरा नहीं हुआ है। रास्ता घाट ऐसे देखे ना, तोड़ फोड़ के है, नेता लोग आते हैं वोट लेके भाग जाते हैं, मुलाकात नहीं होते, हम लोग देख नहीं पाते हैं। नज़र से देखेंगे तब ना कहेंगे सरकार ने बनवा दिए या कुछ करवाया। कोई पूछने नहीं आता है। कोई पूछने नहीं आता है जो कैसे हो, कैसे ये करते हो। एक बार वहाँ बांध छिड़ गया मीनापुर गांव में, पानी से भस गया, कोई नेता का मुलाकात नहीं हुआ, ना तो विनोद सिंह का, ना तो उसका जो क्या नाम है पत्नी, हाँ उसका पत्नी का, किसी का नहीं, निशा सिंह का। हम लोग ऐसे ही भसते हैं। इलाका का विकास नहीं, इलाका का कोई विकास नहीं। जो किसको क्या क्या सुविधा होना चाहिए उसका कोई माने विकास ही नहीं होता है। ना किसी को आता है, अगर कभी आता है तो चोर करते रहता है, चोर करते भाग जाता है। हम लोग से कोई ना भेंट मुलाकात कम से कम नहीं भी कीजिएगा तो बात विचार तो भी कीजिएगा। ये अच्छा है कि खराब है, क्या है नहीं है, कोई ये नहीं। हम लोग का यहाँ जो हो पिछला सौतेला बेटा के व्यवहार कर रहा है। सौतेला व्यवहार होता है। हाँ, सौतेला व्यवहार होता है यहाँ हम लोग का प्राणपुर क्षेत्र में। हम लोग माने इधरे का है ना उधरे का है, बीच में झूल रहे हैं हम लोग। कैसे जरा समझाइए। और क्या समझाएंगे हम लोग? समझाएगा तो नेता लोग जो इलेक्शन लड़ रहा है, वोट लेने के आता है, जब वोट लेने का बारी आएगा तो हफ्ता में 3 बार आएगा और जीत जाने के बाद 5 सालों में 1 बार नहीं। यही तो हम लोग का यहाँ रीति है। और इस बार जो है फिर टिकट हम लोग का जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है। अच्छा। हाँ, जिसका घर का चारों तरफ वोट है उसको टिकट नहीं मिलता है, दूसरे जगह चला जाता है। इसलिए जो अगल बगल का गांव जो गुस्सा से वोट उसको नहीं दे करके निर्दलीय से वोट कटवा लेता है। यही तो होता है हम लोग का। अच्छा, ये मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है और जिस तरीके से चचा जो बता रहे हैं कि प्रत्याशियों का चेहरा लोगों को पसंद नहीं आता है, जिसको ये लोग चाहते हैं उनको नहीं टिकट मिलता है, तो निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं वो समीकरण बिगाड़ देते हैं, वोट कट जाता है। वोट कट जाता है, वोट कट जाता है। माना कुछ आदमी जो है वोटर भी खिंचा जाता है, ये जिसका कभी भेद मुलाकात नहीं वो आता है टिकट लेकर के, और जो घर का चारों तरफ वोट है उसको टिकट नहीं मिलता है। चलो हम लोग निर्दलीय में वोट डालो, माना ना जीतेगा ना जीतने देगा, यही धारा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा सुविधा, इन सब चीज़ों में सुधार आया? कभी नहीं, कुछ नहीं सुधार। रोड ना बिजली सही से आता है, ना पानी सही से आता है, ना कोई माना अच्छा बोल के कोई चीज़ आता ही नहीं हम लोग प्राणपुर क्षेत्र में। प्राणपुर क्षेत्र जो है हम लोग का सौतेला व्यवहार करता है। और क्या बोले, सरकार कह रही है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है। मान लीजिए ये आपका क्षेत्र जो है बॉर्डर वाला एरिया है, तो सड़कें बनी है यहाँ पर, ये 125 यूनिट फ्री वाली बिजली की जो बात की जा रही है वो सब मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग का अभी तो ये सुनते हैं अगस्त से शुरू किया है, अब फिर अगस्त के बाद जो क्या होगा नहीं होगा। अगस्त के बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद देखेंगे जो फिर आता है फ्री या पैसा लगता है। अभी फिलहाल नहीं आया है चेक करने के लिए। मीटर ऐसे सबका घर में लगा हुआ है,
जो इसके बाद जो क्या होगा तो पता नहीं हमने। अच्छा, ये वृद्धा पेंशन मिलता है आप लोग? हाँ, वृद्धा पेंशन बुढ़ा लोग को मिलता है 1100 महीना। अभी 11 पहले आपका 3-4 महीना इधर से 1100 टका करके मिलता है, और उधर मिलता था 400 करके। 1100 किए ये लोग। चुनाव आता है तो बड़ा वादा किया जाता है कि क्षेत्र पर हम ये देंगे वो देंगे, आपका सब कुछ माना जरूरत मुताबिक मिल जाएगा, लेकिन जीत जाने के बाद कोई चीज का जरूरत नहीं, खुद उसका पता नहीं। ये सड़क कौन सी है जो ये पूरा धूल धूल हो रहा है? ये मेन रोड है, ये मेन रोड है। तोड़ते आता है साल में मारी से जाएगा बलरामपुर, लेकिन करते करते बंद कर दिया है। और जो क्या आप उन लोग का योजना है तो वही लोग समझे, लेकिन यहाँ मेन रोड से जो भीतर जाएगी गांव में पूरा रोड तोड़ा हुआ है। नेता लोग आते नहीं, देखते नहीं हैं जो गांव के आदमी कैसे परेशानी करते हैं। वो गाड़ी भी घुसाने में वो आफत हो जाते हैं। बालू का गाड़ी हो या सीमेंट का गाड़ी हो या गिट्टी का गाड़ी हो, मतलब है नहीं रास्ता सही। पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। हाँ, ये सर पश्चिम बंगाल के हैं, वहाँ क्या कहते हैं बलरामपुर टूनीदिघी के आसपास जाके वो बंद हो गया है, यानी पश्चिम बंगाल में वो जोड़ा हुआ है ये रोड। अच्छा, इस बार के चुनाव में मान लीजिए निर्दलीय तो हैं ही, लेकिन कई पार्टियां भी आई हैं, ये IM का भी कोई असर है यहाँ? अभी तो बोलना मुश्किल है सर, लेकिन अगर पार्टी से टिकट वो सही आदमी को देगा तो इंशाल्लाह कामयाबी होगा। टिकट सही आदमी को नहीं दिया तो फिर जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, सबका रूह जो है चेंज हो जाएगा। हम बार बार जिसको देते हैं वो जीत नहीं पा रहा तो फिर उसको क्यों देते हैं? उसको चेंज कीजिए, दूसरे को दीजिए। हमको आपसे एलर्जी है किस बात का, ये कभी 5 साल में एक बार भेंट मुलाकात नहीं, वो इलेक्शन होगा तो एक बार आएगा, भेंट मुलाकात किया, हो गया, उसके बाद पता नहीं। इसलिए हम लोग का कुछ सिद्धांत अलग है सर, अब देखो क्या होता है। उसके बाद कोई पूछने नहीं आता? कोई पूछने में लाल। अच्छा, इस बार समीकरण क्या बन रहा है? लड़ाई किसके किसके बीच में है? लड़ाई वही बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी और कांग्रेस? हाँ, बाकी सब जो लोग आ रहे हैं बस। हाँ, बाकी लोग का कोई ये नहीं है, बाकी लोग का कोई अहमियत नहीं है। यहाँ वही कांग्रेस और बीजेपी दो ही का यह है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर सुने हैं नाम? सुने हैं, स्वराज पार्टी ना, हाँ, उसका भी कोई चांस नहीं है। वो हम लोग कहते हैं ना जो दो ही आदमी का लड़ाई होगा, बीजेपी और गठबंधन, ये दोनों का लड़ाई होगा बस। अलावा जो जितना ही निर्दलीय उठे जो उठे 2-1,000 4,000 काट लिया तो अलग बात है। बैठो बैठो। लेकिन हम लोग जो है जो गठबंधन और बीजेपी यही दो ही का लड़ाई होगा, तीसरा चौथा का लड़ाई नहीं होगा। ऐसे अगर भूल भटक में जनानी लोग तो क्या जो यहाँ का इलाका है, जो जनानी लोग जो बॉटम दाबेगा, जो किस में दाबेगा ना मालूम। जो बीजेपी ने कांग्रेस दिया, हर आदमी पढ़ा लिखा है नहीं, इलाका के आदमी औरत। अच्छा, जनानी लोग अलग दिशा में जाती हैं क्या वोट में? भटक जाते हैं लोग, घुसा और घुस के जो किसमें बटन दबा तो पता नहीं चला, देखकर निकल हाँ हम दे दी। अब जो किसमें दिया तो वही है। तो यहाँ का आदमी जो दो ही का लड़ाई होगा और तीसरा का लड़ाई नहीं होगा, बीजेपी और कांग्रेस ये गठबंधन। अच्छा, इस बार के चुनाव में जो है पलायन, बेरोजगारी, ये सब तमाम मुद्दा उठ रहा है। हर बार होता है, वो तो हर बार। हम इतना आदमी को सर्विस दे देंगे, इतना आदमी को फलना लगा देंगे, तस्का लगा देंगे, हाँ, और वो होता कुछ नहीं। क्या कह रहे थे आप? अभी जो है सरकार जीरो बैलेंस में पैसा जीरो, हाँ, जो पोस्ट ऑफिस में जीरो खाता जो जनानी खोल रखा है, औरत उन लोग का टका घुस रहा है 5,000 10,000 कितना घुस रहा है, सब जाके देखो ना ले लगा हुआ है। जो क्या ढुकता है या नहीं ढुकता है अभी ले लेगा, और वोट के बाद उन लोग का मुलाकातें नहीं होगा जो कौन सरकार दिया, कैसे हम टका लिए, कैसे खाए, कोई पता नहीं। लेकिन
अभी पूछता है क्या भाई साहब, अरे कुछ काम धाम हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है बिल्कुल। कहाँ कमी रह गई? हर जगह कमी है, क्या बना है देखो, रोड वोड सब कुछ भी नहीं बना है। आपको मुकरिया पंचायत यही हाल होगा, गोरखपुर पंचायत यही हाल होगा, नेमोल मलिकपुर पंचायत यही हाल होगा, चेकरा पंचायत यही हाल होगा, निस्ता पंचायत यही हाल होगा। माने कोई किसी जगह अच्छा नहीं है रास्ता, किसी जगह कोई सुविधा नहीं है। बिजली आएगा मुश्किल से आधा घंटा रहेगा, भागेगा तो चला गया 2 घंटा 2.5 घंटा, तब आएगा फिर। उसके बाद गायब भी रहता है बिजली। हाँ? बिल्कुल गायब रहता है, 2 घंटा 3 घंटा रात को, ज्यादातर रात ही को परेशान करता है, रात को तो रहता ही नहीं है। तो इस बार चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है स्थानीय लोगों के लिए? हम लोग यही सोचते हैं कि गठबंधन को सरकार बनाए, गठबंधन आना चाहिए, बदलाव की बयार है। हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा। जिनको टिकट मिलेगा हाँ? गठबंधन से गठबंधन से उसको टिकट मिलेगा, उसको वोट देंगे, नहीं मिलेगा तो देने नहीं जाएंगे। अच्छा, मनपसंद प्रत्याशी को टिकट मिलेगा तो वोट देने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अच्छा, इधर खेती किस चीज की होती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा धान और ये मकई, धान और मक्का। अच्छा, ये किसानों वाला पैसा दिया जाता है, वो आप लोगों तक पहुंचता है, मिलता है? हम लोग को एक तो पैसा नहीं मिला, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। खेत है आप लोग के पास? है थोड़ा थोड़ी। तब क्या नहीं मिलता है? नहीं, मैं हम लोग को किसी को नहीं मिला है। तो आप लोग शिकायत नहीं किए? किसके पास करेंगे, कौन सुनने वाला है? कोई नेता ना कोई अफसर ना वो कोई सुनने वाला है? लाओ 5,000 वोट लाओ तो होगा 5,000। कोई नहीं सुनने वाला है। आप कंप्लेन कीजिए, अच्छा ठीक है, लिख लिया, क्या नाम है फलना, जाइए हम कर लेंगे काम। आज तक नहीं किया है कोई। किसान वाला अच्छा, किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं देता। 2-1 आदमी को अगर दिया है, और हम लोग जो बोले हम लोग का भी तो 2-1 बीघा है, तो हम लोग को भी तो मिलना चाहिए। तो ये लाओ 3,000 घोष, तो मेरा गरीब आदमी पॉकेट में 3,000 होगा तब ना घोष देंगे, तो जाओ साला लेबे नहीं करेंगे, कहाँ से पाएंगे? एक बार 3,000 दो तो आप लोगों ने नाम चेक किया ऑनलाइन कि नाम चढ़ा भी है कि नहीं चढ़ा है? नहीं, हम लोग को कागज नहीं दिखाया है, तो कैसे? जमीन ऑनलाइन करके रखे हैं, सब कुछ है। अभी ऑनलाइन से रसीद भी कटा रहे खजाना, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं, फिर भी नहीं, कुछ नहीं। हम तो आपको पहले बोलिए सर, प्राणपुर क्षेत्र में जो है ना, सरकार शौचालय व्यवहार कर रहा है, और क्या बोलेंगे। अच्छा, ये राशन पानी जो दिया जा रहा है, हाँ, वो तो मिलता है 4 किलो मिलता है, 5 किलो का 4 किलो मिलता है, हाँ? 4 किलो 5 किलो करके मिलता है एक आदमी का। मतलब 1 किलो उसमें काट लिया जाता है? हाँ 1 किलो काटता है। स्थानीय कोटेदार काटता होगा। हाँ, अब वो शुरू से वहीं से आ रहा है सब कुछ, तो बोलना पड़ेगा ना। तो उस पर आप लोग सवाल उठाए कभी? नहीं, क्या नहीं। करते हो 1 किलो? नहीं, आप बोल रहा जब काट रहा खर्चा होता है हम लोगों का, खर्चा होता है, यही बोल रहे हैं। काट रहा है तो काट रहा तो हम भी यहाँ से काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊपर से काट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? तो कम लेना होगा तो हम लोग लड़ाई करेंगे। हम लोग तो कुछ जानते नहीं, अंधा है, हम लोग क्या करेंगे? वही 4 किलो लेके अपना घर जाते हैं, एक आदमी को 4 तो सोचिए, जो सरकार के पास से योजनाएं आती हैं, तमाम जो दावे किए जाते हैं, वो स्थानीय लोगों तक, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास आखिर क्या पहुंचता है, कौन सा हिस्सा पहुंचता है? राशन भी है तो 5 किलो आता है, 4 किलो पहुंचता है, 1 किलो गायब। पैसे रुपए भी है तो देखिए, लोगों की शिकायतें हैं कि नाम तो चढ़वा लिया लेकिन पैसा नहीं आता है। क्या चाचा, आपके घर परिवार में कोई बाहर नौकरी वोकरी करता है? नौकरी नहीं करता है ना। तो आप लोग यहाँ क्या खेती किसानी से ही अपना गुजर बसर करते हैं? गुजर बसर खेती बाड़ी से गुजर बसर करते हैं, क्या करेंगे? खाने पीने में तकलीफ बहुत है। इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? IM का भी कुछ हवा है यहाँ? नहीं ना। क्या कर रहे हैं? MIM का हवा नहीं है, चर्चा नहीं है उसका। MIM हो या क्या कहता है, तो लोग तो कोई नहीं, कोई स्वराज नहीं, हाँ? बीजेपी पार्टी का लड़ाई होगा सर। बीजेपी और गठबंधन, बीजेपी पार्टी का लड़ाई होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर।
लेकिन हम लोग गठबंधन में जाएंगे। क्या है, जो हम लोग का बाप दादा तक गठबंधन करके आया है कांग्रेस, महात्मा गांधी आज़ाद किया था, महात्मा गांधी आज़ाद किया है और उतना दिन से चल रहा है, तो कांग्रेस से चलेगा। तो हम लोग कांग्रेस में देंगे वोट, चाहे जीते या हारे, आप उसका कपाल, लेकिन हम लोग देंगे तो उसी में देंगे। अच्छा, यात्रा एक निकाली गई थी, आप लोग को पता चला? नहीं, वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा। यहाँ नहीं आए यहाँ थे, नहीं आए थे, उसने किया है। हम लोग तक नहीं पहुँचे हैं। यहाँ हम लोग पे अगर हम लोग तक यहाँ पहुँचता, कटिहार तक पहुँचा था सही, तो हम लोग नहीं गए हैं। हम लोग नहीं गए हैं, अब मुलाकात इस नहीं। बारे में आप लोग को जानकारी मिली कुछ? हाँ, जानकारी मिली, यात्रा निकाली गई, क्या जानकारी तो मिला। जो बिजली फ्री किया जाएगा और प्रत्येक महिलाओं को खाता में 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। राहुल का अगर सरकार होगा तो चलो, ऊपर वाला का अगर देने उसका सरकार बन जाए तो गरीब को अगर वो एहसास करे तो बहुत अच्छा है। ये लोगों की बातें हैं, स्थानीय लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं और लोगों का कहना है कि बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन हम तक क्या पहुंचता है ये लोगों ने बताया है। का चाचा, का कुल माहौल है? चुनाव नजदीक है, बड़ा तमाम वादा दावा हो रहा है, सुन ही रहे होंगे। कौन लड़ाई में है? ये कैसे कहेंगे? जिधर जाएगा 10 आदमी उधर जाएंगे। जिधर 10 आदमी जाएगा उधर जाएंगे। जिधर कौन जाएगा? अरे जिधर 10 आदमी वोट देगा उधर जाएंगे। तो इस क्षेत्र में आपके विकास हुआ, काम धाम हुआ कुछ? कुछ कम नहीं हुआ। चाय चीनी आना मैंने गरीब है, चाय में चीनी नहीं है? चीनी है बहुत है। तो देखिए, चाय जो है फीकी हो जाए तो भी खराब है और चाय में चीनी ज्यादा हो जाए तो भी खराब है। ठीक उसी तरीके से राजनीति भी है। अगर राजनीति में ज्यादा मिठास भी हो जाए तो कड़वाहट बड़ा जल्दी आ जाती है, और राजनीति अगर फीकी पड़ जाए तो फिर कोई पूछता नहीं है। जिससे अगर चाय गर्म हो तो हर कोई पीना चाहता है, लेकिन ठंडी चाय कोई नहीं पीना चाहता है। ठीक उसी तरीके से राजनीति भी है। और खैर, प्राणपुर विधानसभा है ये, कटिहार जिले की ये विधानसभा है और स्थानीय लोगों की शिकायतें भी हैं, सरकार से नाराजगी भी है। चचा लोगों का कहना है कि सौतेला व्यवहार भी किया जाता है। जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत कर जाते हैं वो कभी नजर नहीं आते हैं। और स्थानीय तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि गांव की सड़कों का भी जिक्र किया गया कि कैसे जो है टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, जाने वाले रास्ते का वही हाल है। अस्पताल की सुविधा, यहाँ से सीधे आप लोग जिले में उपचार के लिए जाते हैं? जिले में कटिहार जिला, कटिहार यहाँ से कम से कम 40 किलोमीटर है दूरी। शिक्षा व्यवस्था गांव में कैसी है? यहाँ चल रहा है वो मोटा मोटी। देखिए, स्थानीय लोगों की शिकायतें हैं। खैर, देखना होगा कि चुनाव में ये सब मुद्दे कितना बरकरार रहते हैं, क्योंकि बिहार में खासकर कहा जाता है कि चुनाव तो भैया यहाँ जातिगत होता है, जात के आधार पर वोट पड़ जाता है। और अभी भी आप गांव के क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो पाएंगे कि लोगों के भीतर कहीं ना कहीं वो जाति वाला कीड़ा अभी भी नजर आता है। खैर, देखना होगा कि चुनाव तक ये तमाम मुद्दे कितने बरकरार रहते हैं। लेकिन सीमांचल की अगर खासकर बात करें, सीमांचल के 4 जिलों की बात करें, तो जो 24 विधानसभा सीटें हैं उस पर सबकी नजरें हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि आईएम जिस तरीके से हुंकार भर रही है, क्या माहौल बिगाड़ पाएगी, यानी कि कुर्सी का खेल जो है वो बिगड़ सकता है। इन 24 सीटों पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है कि बिहार की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा।